चतुर श्रेष्ठ ब्रह्मांड में नहीं है। मैं इस शरीर भाव को बिना ग्रहण किए इस संसार को धारण किए हुआ हूँ। जैसे चुंबक लोह को बिना स्पर्श किए पृथक रहकर उस लोह को क्रियान्वित कर देता है, जैसे अग्नि चुंबक कुछ करता नहीं, लेकिन ये जैसे तुम्हारे यहाँ पेपर पिल्स रखी है कागज पे, तुम्हारा चुंबक के द्वारा अपने आप थिरकन धड़कन होने लग जाती है। चुंबक उनको कुछ कहता नहीं है, उसके शक्ति से वो खींचती है। जैसे सूर्य की शक्ति से सब अपने अपने काम करने लग जाते हैं। कमल पुष्प खिल जाता है, सूर्यमुखी पुष्प उधर मुख कर लेता है और लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं इनके द्वारा। तो इसी प्रकार मैं निराकार रहते हुए भी सब के अंदर काम करने लगता हूँ। जैसे अग्नि घृत से पृथक रहकर भी उसे अपनी गर्मी से पिघला देती है, जैसे सूर्य पृथ्वी से करोड़ों योजन दूर रहकर भी कमल पुष्प को खिला देता है, जैसे कछुआ अपने अंडों से दूर रहकर भी उन अंडों का पालन एवं उस अंडे से बच्चा जन्म देता है, जैसे कामी व्यक्ति अपने प्रेमी प्रेमिका को देख उनके मन में काम जागृत हो जाता है, इसी प्रकार आत्मदेह को बिना स्पर्श किए सब काम प्रकृति द्वारा होते रहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकट होने मात्र से सब जीवों में क्रियाएं स्वतः होने लगती है। सूर्य किसी के शुभाशुभ कर्म का भागी नहीं, वह किसी को अच्छे बुरे कर्म के लिए प्रेरित करता है न रोकता है। इसी तरह आत्मा के सकाश से जीव को अपने अपने संस्कार काम करते हैं। आत्मा उन सब क्रियाओं से असंग निष्क्रिय ही रहता है। अहो अहम नमः मायम यस्य मे न अस्ति किंचिन अथवा यस्य मे सर्वम यत वांग मन संगोचरम। मैं आश्चर्यचकित होकर स्वयं को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मन वाणी चाहते हैं वहाँ तक मेरा अपना कुछ नहीं है, फिर सब कुछ मेरा है, मेरे अलावा कुछ नहीं है। दोनों बातें कह दी है कि जहाँ तक ये मन और इंद्रियां और प्राण जो भी जाते हैं वहाँ तक मेरा कुछ भी नहीं, इनसे कोई संबंध नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई एक ही घर में कोई यज्ञ कर रहा है, तो दूसरा वहीं पर मछली काट के पका रहा है, तीसरा उसी घर में कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पर सूर्य को कोई अच्छे बुरे कर्म का स्पर्श नहीं। तुम्हारे कर्म को तुम जानो, वो प्रकाश मात्र है। तो इसी तरह मेरे सकाश से ये प्रकृति इंद्रिया अपना अपना काम करती है, मैं किसी में आसक्त नहीं होता हूँ, न कर्म में अहंकार करता हूँ। दो दृष्टि है, एक कार्य रूप, दूसरी कारण रूप। कार्य रूप में नाम आकार को लेकर कहा जाता है एवं कारण दृष्टि अस्ति भाति प्रिय तत्व आत्मा को लेकर कहा जाता है। जनक जी कार्य दृष्टि से बता रहे हैं कि यह सब माया बाजार मेरी ही छाया है, इसलिए मुझसे अलग कुछ भी पृथक नहीं है। व्यक्ति की छाया व्यक्ति से अलग नहीं होती है, वस्तु का वजन वस्तु से अलग नहीं होता है। ऐसे ही ये सारा संसार मेरी छाया है, ये मुझसे अलग नहीं है। वो गोचर जहम लगी बन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इंद्रिया जहाँ तक जा सकती है वह सब मेरा ही साकार रूप है, किंतु वह नाशवान है, उसकी चाह अविवेक से ही होती है। उन सब का नाम रूप प्रतीतियों में एकमात्र अधिष्ठान रूप मैं ही सत्य हूँ। आत्मा की दृष्टि से यहाँ उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मा अद्वय एवं व्यापक होने से नेह नानास्ति किंचिनम। तो नाम रूप क्या है? कल्पना मात्र है। सत्यता में तो अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म ही
एक चेतन तत्व ही है, लेकिन नाम रूप व्यवहारिक जगत में है, पर इनकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता तो मेरी है, मैं ही एकमात्र चेतन आत्मा सत्य हूँ। यहाँ जब भिन्नता नहीं तो अपना मेरा संबंध किससे किया जावे, अर्थात आत्म दृष्टि से मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, मैं आत्मा ही एकमात्र हूँ। जनक जी कह रहे हैं यह संपूर्ण संसार मुझ आत्मा की ही लीला है। सारा संसार रा, री और रे तीन में फंसा हुआ है। सारा संसार रा, री और रे में, और जब तक रा, री और रे में तुम्हारी ममता आसक्ति रहेगी, कभी भी तुम्हें सुख शांति न मिली न और कभी मिलेगी। अगर सुख शांति तुम्हें जीवन व्यतीत करना है, जीवन मुक्त होना है, तो रा, री और रे से अपना अहंकार ममता तोड़ लो। सारे लोग दुनिया के जितने भी है सब इसी में फंसे हैं, चाहे वो महात्मा हो कि कोई प्रकार से संसारी हो, सब किसमें जुड़े हुए हैं? राग। मेरा मेरा मेरा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, या मेरी ये मेरी ये मेरी ये मेरी, या ये मेरे ये मेरे ये मेरे। सारे संसार के लोग तीन में बंधे हुए हैं, इसी में है। तो जो दुख से छूटना चाहेगा वो तीनों से संबंध तोड़ के केवल मैं में रहेगा। मेरा तो रा में जितने हैं, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, मेरा मकान, मेरा घोड़ा, मेरा गाड़ी, तो उसमें से तुम मैं को अलग कर लो। रा को अलग कर दिया मैं, ऐसे ही मेरी गाड़ी, मेरी खटिया, मेरी पत्नी, मेरी लड़की, उसमें से री को अलग कर दो। तो रा में अलग कर दिया, अब री को अलग कर दिया, मैं बच गया। फिर अब मेरे, तो जो जो रे जिसमें लगा है उसमें से रे को अलग कर दो, तो तीनों में क्या बच गया? केवल मैं। तो मैं ये तो ब्रह्म रूप है, लेकिन कोई मैं में रुकना नहीं चाहता। सब रा, री और रे को ही पकड़ के बैठे, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे। मालूम है जन्म जन्म तक हम इसी में संसार में रा, री, रे करके फंसते चले आ रहे हैं, पर आज तक हमारे ने रा से, री से और रे से अपना संबंध नहीं तोड़ा। मरकर कट के लुट के भी हम रा, री से संबंध बनाए रखेंगे, चाहे जमीन के लिए हो कि पत्नी के लिए हो कि पुत्र के लिए है। इनमें रा, री के लिए हम सारे दिन लगे रहते हैं, सारा जीवन लगे रहते हैं इनको बचाने में, इनके साथ ममता करके जोड़ने में, इनको सुखी करने में। सब लोग इसी में तो फंसे हैं तीनों में। तो कहते हैं कि हम दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन सब दुख ही चाहते हैं। अगर दुख नहीं चाहते तो रा छोड़ दे, री से छोड़ दे और रे से छोड़ दे, बात खत्म। अगर दुख नहीं चाहते पर दुख चाहते हैं, कहते हैं कि दुख नहीं चाहते पर दुख सब चाहते हैं, और दुख भोग कर भी दुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कौन छोड़ना चाहता है? जिससे दुख मिल रहा है, ये बेटा, ये बेटी, ये पति, ये पत्नी, ये मकान, ये दुकान, सब दुख दे रहे हैं, सब रो रहे हैं, कोई को सुख शांति नहीं, लेकिन कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सारे संसार के लोग कहते तो हैं कि हम दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन दुख में सबकी प्रीति है, दुख के पदार्थ में सबकी प्रीति है। मकान कहो कि जमीन कहो कि नौकरी कहो कि संतान कहो, कर्म प्रधान